हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आपका अच्छा चल रहा होगा। ये हम 27वां सेट एएलपी टेक्नीशियन के लिए, जो कि ये 10 अगस्त वाले प्रश्न का जो ये फर्स्ट शिफ्ट नहीं, फर्स्ट शिफ्ट वाला तो हम पहले ले चुके हैं, ये सेकेंड शिफ्ट वाला है। ठीक है, 10 अगस्त का ये सेकेंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट हमने 26वां पार्ट में लिया था। ये हमारा सेकेंड शिफ्ट का वीडियो, जो सेकेंड शिफ्ट का जो एग्जाम पड़ा है 10 अगस्त 2018 में एएलपी टेक्नीशियन में प्रीवियस साल का क्वेश्चन। प्लान वही है कि 25-30 को प्रीवियस ईयर वाला सेट आराम से देख लेना है, जिससे हमें पता चल जाए कि साइंस का प्रश्न कैसे पूछता है। तो चलिए वही आते हैं, प्रश्न एकदम देख लीजिए, क्लियर दनादन उसी से लाया गया है। तुरंत देखते हुए चलेंगे, मात्र 10 मिनट में 25 से 30 प्रश्न होगा कंप्लीट, धुआं छोड़ा देना। देखिए, न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखा में किसका आविष्कार किया गया था? बीज गणित का, ज्योति का, तर्क का या गणन का? तो जो न्यूटन द्वारा है वो गणना का आविष्कार किया गया था, न्यूटन द्वारा गणित के गणना का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आ जाते हैं। इसमें मैथ रीडिंग वाला प्रश्न को छोड़ दिया गया। चौथा प्रश्न देख लीजिए, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? स्थिति तो वेग के, वेग और समय के, वेग या त्वरण के, तो स्थिति या समय के। तो न्यूटन के गति का नियम वह है जो वेग और समय के बीच में संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर लिया था बोर्ड हमारा 2018 में। चलिए आगे आ जाते हैं, क्या कह रहा है? रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्पों को चुनिए। ध्वनि की पिच इसके खाली स्थान पर निर्भर करती है, अर्थात ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? तरंगदैर्घ्य पर, आयाम पर, तरंग पर या आवृत्ति पर? तो वह है जो आवृत्ति पर निर्भर करती है। क्या जो है ध्वनि का पिच बोले तो ध्वनि आवाज भारी निकलेगा या पतला निकलेगा। जैसे महिलाओं की आवाज क्या होती है? मधुर होती है, और पुरुषों की आवाज में थोड़ा सा भारी होता है। तो वो क्यों? ये सब पिच का खेल है, आवाज पतला या मोटा करना वो पिच का खेल है, इसीलिए ये आवृत्ति पर निर्भर करेगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा? अगले प्रश्न आइए, प्रश्न देखिए क्या कह रहा। यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा और खाली स्थान डॉट डॉट का संयोग है। तो यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा रहती है और स्थितिज ऊर्जा रहती है, क्योंकि ये तो हम सब क्लास 11, 12, 9 सब जगह पढ़ते आए हैं कि यांत्रिक ऊर्जा है जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता। तो आंसर हमारा क्या हो गया? कि स्थितिज ऊर्जा हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए क्या कह रहा, निम्नलिखित में कौन सा एक धनायन है? अर्थात अमोनिया, नाइट्रेट, कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड। तो अमोनिया है जो वो क्या है? धनायन है, मतलब इस पर जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो धन आवेश होंगे। चलिए आगे आ जाते हैं 16 नंबर प्रश्न देखिए। खाली स्थान वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप या स्तंभ होते हैं। किसके समय में? मौर्य, बौद्ध, मुगल, हिंदू। तो बौद्ध के समय में क्या क्या हुआ करता था? चैत्य हुआ करता था, विहार हुआ करता था, स्तूप हुआ करता था, स्तंभ, ये सब बौद्ध के समय। ठीक है, तो आंसर बौद्ध हो गया। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। देख लीजिए कि कैसे एएलपी टेक्नीशियन में प्रश्न पूछे गए थे। 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आ जाते 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट या मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता, देखिए Mg को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न बायो का शायद दिया है, केमिस्ट्री का है। संक्रमण तत्व क्या है? कौन से वह तत्व जिनके दो सबसे बाहरी सेल अधूरा होता है? वह तत्व जिनके 3 सबसे बाहरी सेल अधूरा होता है। इनमें सबसे बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए अष्टक जो पूरा कर लिया वो तो अक्रिय में चला गया। वह तत्व जिनमें धातु तथा गैर धातु दोनों होते हैं, इससे कुछ नहीं है, इसी दोनों में सोचना है। तो 2 बाहरी सेल अधूरा हो वह है जो संक्रमण तत्व कहलाएंगे। ठीक है, वह तत्व जिसके 2 बाहरी सेल अधूरे हैं उसे संक्रमण तत्व कहेंगे। 25 नंबर गोलाकार दर्पण। जो गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? जैसे देखिए ना, ये जो दर्पण है, ये दर्पण रहे या ये दर्पण रहे, इसके बीच के यहाँ जो केंद्र होता है इसको क्या कहते हैं? पोल अर्थात ध्रुव कहा जाता है। पोल या ध्रुव कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर 30 पहुंचते हैं उसके बाद। करंट अफेयर देखिए कैसे पूछा था। वर्ष 2017 में चुनाव के बाद किसने गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला? मनमोहन पाटेकर, भारत वीर मांचू, चर्चिल ओलंपिया या दयानंद मार्कोव। तो वो कौन है?
मनोहर पारिकर उस समय का मुख्यमंत्री। चलिए, भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम के कप्तान कौन है, मतलब 2018 फरवरी 2018 तक का कप्तान पूछा था, ये करंट अफेयर का उसी समय, तो ये तो प्रश्न पूछेंगे नहीं, गुरिंदर सिंह थे उस समय। चलिए आगे आ जाते हैं 37 नंबर प्रश्न, ये भी करंट ही है। 2000 प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास बहन डिम्पल मेट ऋषि के लेखक कौन है, तो वो संध्या मेनन थी। तो उस समय के करंट अफेयर। अभी आज के करंट अफेयर आपको फोकस करना होगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए के कौन से विश्वविद्यालय में रघुराम राजन, जो उस समय कार्यकाल जिनका समाप्त हुआ था, वो प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे, तो बूथ स्कूल शिकागो के प्रोफेसर रह चुके थे। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अगले प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा, कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव लाने की योजना बना रही है, तो वो लाने की योजना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये है जो अपना ये योजना लाने का प्लान कर रही थी। चलिए आगे आ जाते, क्या कह रहा है, यदि घोल से धातु A धातु B को प्रतिस्थापित कर दे, मतलब हटा दे, तो उसमें कौन सबसे ज्यादा मजबूत है, तो B। जो धातु A है जो B को हटा दे, तो B को जब इसको हटा दे रहा, तो ये मजबूत नहीं है सर, ये क्या है, मजबूत अर्थात शक्तिशाली नहीं है सर। तो B है जो कौन धातु शक्तिशाली, तो B की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होगा कौन, A, तबे न जाकर के वो कोई जोड़े अभिक्रियाशील तुरंत कर लेगा, दल बदलू होगा। एगो A धातु एगो B धातु है, और इसमें कौची कह रहा कि A धातु है जो B के प्रतिस्थ B को हटा दे और अपने जाके घुस जाए उस जगह पर, तो उसको तो हम सब क्या बोलेंगे कि वह जो क्या है अधिक प्रतिक्रियाशाली है, कोई से जाके तुरंत अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है, इसीलिए B है जो अधिक B की तुलना में A अधिक है प्रतिक्रिया से। चलिए, जापान में आयोजित 2017 महिला हॉकी टॉप एशिया किसने जीता, तो वो भारत ने जीता था, करंट का ही है। तो जब ऐसे करंट पूछे 4 प्रश्न तो अभी नजर आ गया ना आपको। विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तान में एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में है, तो ये तो गुजरात, ये तो इम्पोर्टेंट है, ज्योग्राफी का प्रश्न था। चलिए आगे देख लीजिए, भारत में निम्न में से खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथा पुस्तक कौन सा लिखा, एस आंगेस्ट ऑन्स किसने लिखा गया है, सानिया मिर्जा के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। चलिए, पुस्तक से भी 2-3 प्रश्न पूछ ही लिए हैं। चलिए आगे आ जाते हैं, प्रश्न देखिए क्या, निम्नलिखित में मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा जिसमें विचार संग्रह होता है किसमें, अग्र मस्तिष्क, मतलब जो हम सोचते हैं वो मस्तिष्क के कौन से भाग में सोचना शुरू करते हैं, तो दिमाग का अगला पार्ट, मतलब अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क का 3 भाग जानते हैं ना। चलिए आगे आ जाते हैं, अगले प्रश्न क्या कह रहा है, एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है, तो ठोस विलयन का, क्यों, क्योंकि उसको मिला करके ठोस बनाया जाएगा, धातु है ना, तो ठोस विलयन का। चलिए आगे आ जाते हैं, क्या कह रहा, महासागर में मौजूद शैवाल की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न करती है, किसका करती है, मीथेन का स्रोत उत्पन्न करती है। शैवाल है जो मीथेन गैस देता है, ये प्रश्न पूछा था। आते हैं, निम्न में से कौन सा जीव पूर्ण जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, तो वो तो हाइड्रा है जो मुकुलन द्वारा और पूर्ण जनन द्वारा प्रजनन होता है। ये प्रश्न क्या लिया, करंट अफेयर 5वां देके चल रहा। दिसंबर 2017 में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति कौन हुआ था, तो अंशु प्रकाश। चलिए आगे आ जाते, निम्न में से कौन सा बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है, तो बिस्मथ है जो बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है, तो ये हमारा बिस्मथ हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न पे, ये हो गया। आगे देख लेते हैं, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, अपने जीन का आधा हिस्सा यौन प्रजनन में शामिल होता है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं, निम्नलिखित में कौन से वैज्ञानिक ने 2 अवशोषित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने का नियम दिया, किसने, चार्ल्स कूलम्ब ने ऐसा नियम दिया था, आकर्षण और प्रतिकर्षण का नियम। चलिए लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है, तो वृषण है जो पुरुष का प्राथमिक यौन अंग है। तो देखिए हमने क्या देखा, 25 प्रश्न से ज़्यादा होगा तो 5 से 6 प्रश्न तो करंट अफेयर का ले ही रहा। तो हमको हमें अगर अच्छा परफॉर्मेंस एलपी टेक्नीशियन में करना है तो करंट अफेयर भी एक अच्छा मायने रखती है। 5 से 6 नंबर तो कन्फर्म है कि करंट का पूछेगा ही पूछेगा, और करंट के अगर आंसर एक्यूरेट याद है तो वो हम उसको बहुत आसान तरीके से बना सकते बिना कन्फ्यूज हुए। तो करंट पे भी आप सब लोग फोकस कीजिए, और अभी तो हम सब 3 ही सेट एलपी का लिए हैं, तो कम से कम
कम से कम 30 तक जाने देना, तो 27 सेट और चलने दीजिए। अर्थात ये जो एपिसोड शायद हमारा 27वां जो चल रहा था, तो 50 एपिसोड तक लगातार चलने दीजिए एलपी टेक्नीशियन वाले। चलिए, तो क्लास में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।